बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची की सियासत नए रुख पर हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। जब मैं प्रोग्राम करने के लिए स्टूडियो में आ रही थी तो अब से थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब के माबैन जो तमाम तर चपकलिश चलती आ रही थी पिछले कई दिनों से, वो थम गई है और उसकी फुटेज भी मुझ तक पहुँचाई गई। ताकि ये अभी ताज़ा तरीन है, आप देख रहे हैं अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बशमूल तमाम तर दीगर जो असहाब हैं उनके साथ बराजुमान हैं। और वो सारे इल्ज़ामात के ये प्लॉट मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि वो दहशतगर्द हैं और इससे भी कहीं शायद ज़्यादा की बातें अब थम जाएंगी। लेकिन मामला ये है कि कराची में एक और बाई इलेक्शन होने जा रहा है। उससे भी बड़ी बात तो ये भी है कि जाहिर है बल्दियाती इलेक्शंस भी होंगे। लेकिन इस बाई इलेक्शन में जो हमने पिछला ज़िमनी इलेक्शन देखा उसमें हमने देखा कि एक शख्स की जान चली गई, इस बात से बिल्कुल मुबर्रा होकर कि वो किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता था या नहीं। लेकिन क्या वाकई शहर में सियासत नए रुख की जानिब बढ़ रही है? हमने सिंध असेंबली में एक आवाज़ सुनी पिछले दिनों और वो आवाज़ बड़ी गूंजी है। ये मैंने प्रोग्राम भी शायद उसी हवाले से रखा। जावेद हनीफ साहब को आपने सुना मोन्टाज में, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। कौन मुसल्लत कर रहा है, किसको मुसल्लत कर रहा है, क्यों कर रहा है, शायद ये भी अहम तरीन सवाल है। लेकिन TLP क्या कराची में और कराची की सियासत में एंट्री मार रही है पूरी तरह से? और अगर मार रही है तो इसका कराची को कितना नुकसान या फ़ायदा हो सकता है? सब पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज मैंने दावत दी है। स्टूडियो में तशर्मा है, MPA हैं, MKM पाकिस्तान के जावेद हनीफ साहब। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए और ज़रा आपकी तकरीर के हवाले से भी बात करेंगे। TLP से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं अहमद रजा कादरी अमजदी। थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। YDSNG मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं हफीजुद्दीन, रहनुमा है PSP के, तो ज़रा उनसे बात करेंगे और कैंडिडेट भी हैं अगले बाई इलेक्शन NA 245 के लिए PSP की जानिब से। तो हफीज साहब से ज़रा पूछेंगे ये मामला, कहते ना ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, और अगर हरा हो ही गया है तो इसमें किस किस ने अपना अपना हिस्सा डाला है? आप दोनों शख्सियात की जैसे कहते हैं इजाज़त के साथ ज़रा हफीज साहब से बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मामला अफ़वाम व तफ़हीम की जानिब बढ़ चुके हैं। हफीज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये कैसे मुमकिन हो सका कि जब आप कह रहे थे कि ये एक मुफ्ती प्लॉट के चक्कर में इधर से उधर मारा फिरता था और ये कल का मुफ्ती और ये वो सब कुछ 1 मिनट में कैसे सही हो गया? मतलब 1 मिनट ना सही चलें 2-3 दिन में इल्ज़ामात गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इल्ज़ामात का गलत होना या सही होना है, इस पे मैं कोई फतवा तो नहीं दे सकता, ना तकरीर कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हालात हैं, सियासी लोगों का काम ये है कि वो मामलात को अफ़वाम तफ़हीम के साथ ठीक करें, उसको ख़राबी की तरफ ना ले जाएं। और ये सियासी इशू था, ये कोई मजहबी इशू के ऊपर नहीं हुई थी बातचीत। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हम तो खुद कह रहे हैं बड़ा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ फिर देखने वाले सुनने वालों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर भी करनी ज़रूरी होती है ना हफीज़ साहब। फिर वो सारे इल्ज़ामात जो लग रहे थे इसका मकसद है वो तो ख़त्म हो गए ना, क्योंकि जब आप अफ़वाम तफ़हीम की सियासत की तरफ आते हैं देखें तो ऐसे देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए इल्ज़ामात होते हैं और यानी उसमें सदाकत नहीं थी, जो कुछ कहा गया PSP की जानिब से उसमें सदाकत नहीं थी, इसका ये मकसद हुआ? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसे आप ऐसे वर्डिक्ट ना दे दें, अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट ना दे दें कि PSP के। मैं कह रहा हूं जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वो ठीक कहा वक्त और हालात के हिसाब से। लेकिन ऐसे देखिए, गंदगी को ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए, ख़राबी को ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए, बुरी बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अच्छी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये माशरे के अंदर अब एक इशू है जिसके ऊपर हम समझते हैं कि अफ़वाम व तफ़हीम के साथ बैठ के गुफ्तगू हो गई और हमारे शहर के लिए अच्छा है कि ऐसे मसाइल का हल हो। ओके, चलिए इस पॉइंट मैं इस पर मज़ीद बात करना चाह रही थी, लेकिन अभी इसको मैं आगे ड्राइव करती हूँ तो फिर आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। जावेद हनीफ साहब, ये किसने आपको कहा है कि कौन आप पर कौन मुसल्लत कर रहा है और क्यों मुसल्लत कर रहा है? और आप क्यों रो रहे थे सिंध असेंबली में खड़े होकर कि हमें निकाल दो, हमें बाहर खड़ा कर दो, भाई ला के खड़ा कर दो, लोगों को मुसल्लत करो हम पर? क्या हो रहा है शहर के अंदर? देखिए, इसको पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। कराची की जो पॉलिटिक्स है वो एक खास नहज के ऊपर बड़े ज़माने से चलती चली आ रही है, ठीक है, और उसमें जो डिफरेंट एक्टर्स हैं उनके बड़े रोल्स हैं
और रोज़ भी आपके सबके नॉलेज में मुझे नेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देयर हैज़ बीन एन एफर्ट कि जी जो कराची की नुमाइंदा पार्टी है MQM, उसको किसी तरीके से डिवाइड किया जाए, उसका जो लोग हैं उसका वोट बैंक जो उसको ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए। ये सारा तसलसल पिछले 30-40 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब जो सिचुएशन है, कुछ लोगों का ख्याल था कि जी हमने MQM को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हालांकि हम समझते हैं वो डिवीज़न नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स अपने तौर पे निकल गए हैं जो अपने अपने तौर पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनका कोई रोल अभी तक नज़र नहीं आया पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन ये वो एक न्यूसेंस वैल्यू है, एंटिटी तो मौजूद है, न्यूसेंस वैल्यू है उनकी। वो प्रॉब्लम करते हैं, इरिटेशन करते हैं, अपनी जगह पे करते हैं। MQM अपनी जगह एज अ पॉलिटिकल पार्टी इंटैक्ट है और उसका बड़ा रोल अपनी जगह पर है। ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, बाहर भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको मानने को तैयार हैं। लेकिन एक नया फैक्टर भी ऐड हुआ है इसके अंदर। अच्छा। देखें, कुछ काफ़ी अरसे में जो पॉलिटिक्स थी उसमें वायलेंस बहुत था, मानने को हम तैयार हैं। वो वायलेंस ख़त्म हो गया था। इससे पहले भी 4 बाई इलेक्शंस हुए। बिल्कुल ठीक है। किसी जगह पे कुछ नहीं हुआ था। हाँ। बिल्कुल आराम से इलेक्शंस हुए हैं, किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं हुई। इस इलेक्शन में हमने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा कि मसल्ला जत्थे जो थे वो घूम रहे थे। आपको पता है किसके थे, नाम करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मुसल्ला जत्थे घूम रहे थे, वो आपस में लड़े भी, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि इंटिमिडेशन का हो, जिसके नतीजे में ये हुआ कि पूरा इलेक्शन जो है हॉस्टेज बन गया। अच्छा। जो वहाँ पर वोटिंग का जो पैटर्न है, ये वोटिंग की रेशियो है, वो इतनी कम हो गई। एक तो उसके और भी बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे वायलेंस का भी था। ओके। उस वायलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हुई इसमें। तो लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन आप तो इस खेल के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आप डर गए, आपको जो वोट पड़ा 65 वोटों की लीड के साथ जीत को आप जीत भी कह रहे हो, फिर NH 245 के लिए किस कैंडिडेट को आप खड़ा कर रहे हैं अपने पास? क्योंकि वहां से अगर हम देखते हैं तो लेगेसी तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की, जो कि आपके साथ नहीं है। जो लेगेसी हमारी थी वो हमने उसको बिल्कुल फारिग कर दिया है। एज अ पॉलिसी हमने डिसाइड किया है कि वायलेंस जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और वायलेंस के बगैर पॉलिटिक्स जो है वो करनी है। एज अ पॉलिसी हमने डिसाइड किया है। आपने देखा होगा इस इलेक्शन के अंदर भी हमारे लोग पिट के आते रहे। कम से कम 10 लोग तो मैंने काउंट किए। आपके तो एहतजाज में लोगों को डंडे पड़ गए सर। जी, हमारे देखा ना, हमने रिएक्ट नहीं किया। आपने उन्हीं के साथ इत्तेहाद भी कर लिया, और ता वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आपका गवर्नर नहीं लग सका। देखिए, वो भी एक बड़े उसके भी फैक्टर हैं आपकी नॉलेज में। सर, मेरी नॉलेज में नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हमें ये बताएं ना, आपने इत्तेहाद किन बुनियादों पे किया था? आपका एक गवर्नर लगना था, वो ना लगा। आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर लगना था, वो ना लगा। तो MQM वाकई कहाँ खड़ी है सारी? देखिए, हमने एज अ पॉलिसी डिसाइड किया है कि हम जब तक लेजिस्लेशन नहीं हो जाती लोकल गवर्नमेंट की, और कराची के लोगों को, अर्बन एरियाज के लोगों को एम्पावर नहीं किया जा सकता, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। ओके, चले, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा शामिल गुफ्तगू करती हूँ अहमद रजा कादरी अमजदी साहब को। अहमद रजा साहब, फरमाइएगा, ये जो वायलेंस एलिमेंट है जिस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है किसी भी सियासी जमात की तरफ से हो, आप समझते नहीं कि ये शहर में, क्योंकि आप इसी शहर में रहते हैं, इस शहर में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्लडशेड्स देखे हैं, क्या एक नई रिवायत, एक नई सियासत आप उसकी दागमेल डाल रहे हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी अपनी बात करने के लिए इस प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इस इलेक्शन से पहले अगर आप हमारी तहरीक की गुज़िश्ता और माजी तारीख़ को देखें तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कितनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सआदत मिली कि हम मैदान में आए। ठीक है। आप कोई प्रूफ दे दें कि जिसमें हमारी तरफ से कभी कोई दहशतगर्दी का काम सर अंजाम दिया हो? आप नहीं दे सकते। यहाँ तक कि फैज़ाबाद हो, डी चौक हो या वज़ीराबाद हो, जब हुकूमत की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से जुल्म किया जा रहा था, एक हमारा हक है एहतजाज करना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर करना, लोगों को तंग करना, एक इलाके से दूसरे इलाके तक। अगर मुझे बात करने दें तो फिर इसका भी मैं जवाब दूँ आपके सामने। तो देखें, उस वक्त भी अगर आप, जब अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी रहमान दुनिया में जब तशरीफ़ फरमा थे, तो बाकायदा नेट पर मौजूद है, मीडिया ने भी दिखाया कि उस वक्त भी हमारी तरफ से स्टेज से यही कहा जा रहा था कि पुलिस वाले हमारे ही हैं, हालांकि हमें मारा जा रहा है। इस वक्त भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर, कराची के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी 34 के करीब जानों को शहीद किया गया।
हमारा क्या कसूर था? हम तो अल्लाह के महबूब की खातिर निकले। फिर 2018 का पूरा इलेक्शन आप देख लें, आप बताएं कहीं किसी तरफ से हमने ज्यादती की हो? और आज नहीं, ये तो हम तो कह रहे हैं कि आप पूरी तारीख उठाकर देखें ना। आप एक वाक़े को सिर्फ तहरीक पर मुसल्लत कर दें। अच्छा। हम तो हर मामले में हम पे जुल्म किया। काजी साहब, एक वाक़या तो हुआ ना NA-240 के, तो ये आपने कैसे किया? हम तो कहते हैं कि किसी के बारे में फैसला करना हो ना तो उसकी पूरी तारीख को देखें। देखिए, थोड़ी देर के लिए इत्तेहाद करने से, कंप्रोमाइज़ करने से, जैसे कि अभी आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बताया कि उन्होंने आपस में मुखमुखा कर दिया। और सबसे पहले तो अफ़ाम और तफ़हीम का जुमला दुरुस्त कर लें। ये इफ़हाम है, अफ़ाम नहीं है, इफ़हाम है। इसको दुरुस्त कर लें पहले मुझे ये बता देना। तो ये इसमें ये बताएं कि इल्जामात लगाए कि आप मुसल्लह जत्थों के साथ उतरे मैदान के अंदर, आप लोगों ने लोगों को एजिटेट किया। आपकी एजिटेशन इतनी बड़ी कि एक जो पार्टी के सरबराह थे उनको उतर के अपने वर्कर्स को सपोर्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा। वो तो मीडिया ने देखा कि किसकी सरबराही में किसको मारा जा रहा था। हाँ। वो तो मीडिया के पास सब फुटेज मौजूद है। उसी बुनियाद पर उनकी FIR भी कटी है। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप हमारी बुनियाद शुरू से देखें ना अब तक, कि हमें तो मारा गया, 36 से ज्यादा हमें शहीद किया गया। सुने, 7,000 से ज्यादा अफराद को जेलों में डाला गया। खुद हमारे कायदे मोहतरम को TLP जो है मजहब के नाम पर, मजहब की आड़ में खड़े होकर लोगों के साथ उनको एजिटेट करती है। और अब तो लोग कह रहे हैं कि आपने बाकायदा तौर पर मुसल्ला होकर लोगों के ऊपर मतलब हमले किए हैं। तो मतलब ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई। क्या है? कहने वाले तो कहते रहे, आपके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। दूसरी बात है कि जो मजहब की बात कर रहे हैं ना, तो मजहब, एक मुसलमान जो है पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर ही बना है। ये क्या बात कर दी? लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे की बात कर रहे हैं। अभी आपने जिन मौसूफ को लिया चैनल पर हमारे सामने भी, जिनको फोन पे आपने लिया, उनके कायद की तरफ से क्या कहा गया था? क्या आशिक रसूल है? हमने कब कहा कि आप आशिक रसूल नहीं है? आप बात तो समझे। लेकिन बताया, हालिया हिंदुस्तान में जो गुस्साखी हुई, सुनिएगा गौर से, फ्रांस के अंदर गुस्साखी हुई, जितनी गुस्साखी हो, कौन सी जमात का कभी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया? अरे आप पार्लियामेंट में होते हुए भी कोई जुमला ना बोल सके रसूलुल्लाह के नामुस की खातिर। हमने क्या मुतालबा किया था? सुने फ्रांस के सफीर को निकालने का हमने मुतालबा किया, जिस वजह से आपके ऊपर बैन भी लगा, जिस वजह से आपके ऊपर बैन लगा या नहीं लगा, जिस वजह से ऊपर बैन लगा या नहीं लगा, वो तो दुश्मन मौजूद है हमारे पूरी दुनिया के अंदर, मौजूद है। उनको जाना पड़ा बिल्कुल दुनिया में। तो ये तो करना है ना अल्लाह के महबूब की खातिर, तो मैदान में मुझे ही बताना अगर आपकी आशिक रसूल नहीं, आशिक रसूल होने की आपने, आप कह रहे हैं, आप फेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चले, हर मामले इस पर गवाह है। अच्छा, मैं जरा आना चाह रही थी हफीज साहब आपकी तरफ। हफीज साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि कुछ मंजर ऐसे होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं फिर आपको इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि जनाजे होते हैं कहीं, चाहे किसी की अभी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की वालदा जो है उनका इंतकाल, या दीगर और जैसे PSP के कारकुन की जो मौत हुई उस दिन, उस पर मुख्तलिफ तंजीमें, चाहे वो MKM पाकिस्तान हो, चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट हो, फिर ज़ाहिर आपकी अपनी जमात और बाकी सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। आप लोग जनाजों पर ही इकट्ठे होते हैं। वैसे इकट्ठे होने की आपकी कोई तारीख नहीं है, या आप चाहते नहीं है कि महाजिरों का ये इत्तेहाद कोई फायदा पहुंचा सके इस शहर को और यहाँ के लोगों को? ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जनाजे पे इकट्ठे होते हैं, वैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने हर वक्त इन तमाम मामलात के अंदर पॉजिटिव कोशिश की है और वो बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। अच्छा। आप याद करें, जब फारूक सत्तार साहब और MKM और ये सारा एक इत्तेहाद की कैफियत पैदा हुई थी, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उसमें एक पॉजिटिव रोल अदा किया था। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के अमन के लिए और इस शहर के तक़द्दुस को बहाल करने में जो मुस्तफ़ा कमाल का कैरेक्टर रहा है सबके सामने है। हमारी पार्टी की बुनियाद ये है कि हम नॉन वायलेंस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, ज़रा मैं जावेद हनीफ साहब से माजरत के साथ, इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया न्यूसेंस वैल्यू का न्यूसेंस वैल्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा कि देखें, इन तमाम मामलात में हमें एहतियात करनी चाहिए और हम सियासी लोग हैं, हम तरीक़ेकार को तय करके इस शहर को अमन दें। हाँ, इतना ज़्यादा इस शहर को नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान इस शहर को, इस मुल्क को हुआ है कि जिसकी वजह से हमें एहतियात करना चाहिए। और मैं अपने ये तहरीक लब्बैक के भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद देखें अपने आप को, अपने आईने में अपनी तस्वीर को देखें कि किस तरीके से आपने बेदर्दी से फायरिंग की आपके लोगों ने। इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए और हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए। क्या सबूत है?
इनको तो खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। आप बताएं, जब सुबह ये हालात खराब हुए तो उन्होंने तो ट्वीट किया कि मुत्तहिदा नंबर फायरिंग की है, फिर रात को ये टीएलपी की तरफ आ गए, सुबह के ट्वीट देखेंगे ऑफिशियल। नहीं, वो ये तो कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले आपने कहा एमकेएम वालों ने फायरिंग की, इनका ट्वीट मौजूद है, इनका ऑफिशियल मौजूद है कि नहीं टीएलपी वालों ने। फिर आप अनीस कैंप करने के जवाब देखें, नहीं अनीस कैंप करने के जवाब देखें, बाहर से लोगों को यहाँ मुसल्लत किया जा रहा है। जी हफीज साहब मुझे बात करने दें जी। देखिए, ये डॉन का उस दिन का फ्रंट पेज देखें, डॉन ने फ्रंट पेज पे तस्वीरें छापी हैं, कौन फायरिंग कर रहा है सबको नजर आ रहा है, किसके दफ्तर पे फायरिंग हो रही है सबको नजर आ रहा है, कहां लोग जख्मी हुए हैं सबको पता है इस बात का। यानी आप कह रहे हैं बराह रास्त मुसल्लह होकर टीएलपी सामने आई थी। हमारी तो ये तारीख ही नहीं है। देखिए, इनको बोला अपनी बात करें, वरना फिर हम भी इसमें कहेंगे तो बात नहीं करने। हमारी तो तारीख ही नहीं, मैंने यही तो बात की। 2018 का पूरा इलेक्शन बता दें कि हमारी कोई तारीख हो जिस हमने की बात की। सबसे ज्यादा तो अमन की बात है, माजी भी एक तारीख होता है लेकिन हाल भी एक तारीख होती है। सबसे ज्यादा टीएलपी ने तो अमन की। आप ये बताएं कि आखिर में भी हाफिज साहब ने क्या कहा कि मुस्तफा भाई को मेरा सलाम कहना, वो नहीं वायरल हुई क्लिप? उसी दिन की बात है, लेकिन इनकी तरफ से फिर भेजा इल्जाम। अब तक भी ये टीएलपी को दहशतगर्द कहना, तो हम क्या करें? हम आपको एक बात हम देखें, हमारा भी देखिए, आज मुफ्ती मुनीब साहब से मुलाकात और इस सारे मामलात को अफाम व तफहीम के जरिए से मामलात को हल करने की कोशिश। तो सूफी आदमी, उससे आपने माफी मांग के कोई कमाल नहीं किया। एक आलिम दीन की आपने तौहीन की है, पूरा अहले सुन्नत के मसले की तौहीन की आपने। आपके जुमले देके आपके लीडर को बात करने का तरीका नहीं, लूज टॉक करते कि इंसान के बच्चे बनो। ये जुमला एक जेब देता है कायद को, हमारी लूज टॉकिंग बता हमने कभी बात की हो। ये वो तो सूफी आदमी में उन्होंने माफ कर दिया, ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, उन्होंने आलिम दीन की तौहीन की, एक मसले के अहले सुन्नत के तर्जुमान की तौहीन की। ये क्या बात कर दी आपने? जो उनका दिल चाहे वो करते रहेंगे। गलत जुमले देखें। हफीज साहब ये कह रहे हैं कि बात करते हैं। जरा मेरी बात सुन लें। जी मैं सुन रही हूं। मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लेंगे तो मैं बड़ा मशकूर हूंगा आपका। फरमाइए। मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लेंगे तो मैं बड़ा मशकूर हूंगा आपका। आप पूरी बात सुनेंगे तो फिर आप मुतमईन भी होंगे। देखिए जहां तक बात है, ये सारी जहां बर्तन होते हैं ना, वहां जब खलिश आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आपके बर्तन तो हर जगह खड़खड़ाए हैं हफीज साहब। आप जब एमक्यूएम में थे तो भी बर्तन खड़खड़ा रहे थे, एमक्यूएम से अलग हुआ है तो भी बर्तन खड़खड़ा रहे हैं। और पार्टी पोजीशन अगर मैं तो एमक्यूएम में नहीं था, मैं तो एमक्यूएम से नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तो पीटीआई से आया हूँ। जी मुझे पता है आप पीटीआई से, लेकिन जाहिर है जिस जमात के हैं उसकी लेगेसी तो एमक्यूएम पाकिस्तान है ना। अब क्या करें हम, लेकिन ये फरमाए ना। नहीं हमारी लेगेसी, हमारी एमक्यूएम नहीं है लेगेसी। कौन सी जमात में हमारे में तमाम जमातों के लोग हैं। मुझे ब्रेक लेने का कहा, आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना फिर मसला हो जाता है। ये मुस्तफा कमाल साहब किस जमात से थे पहले? मुस्तफा कमाल थे एमक्यूएम में। तो आप उन्हीं की जमात में ना, उन्होंने लेगेसी ली थी ना। मैं उसका वाइस चेयरमैन हूं। मैं पीटीआई से था। चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ। जो हक और सच चीज़ है वो शायद कैनवस पे काफी क्लियर है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जरा मैं ये बात कर लेती हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात में मेयर किसका होगा। अभी ये मामला भी ज़ेर बहस है, लेकिन उससे पहले भी ये मामला शायद बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जो अगले ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये सियासी जमातें क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रही हैं। क्या इसी तरह शहर के अंदर दंगा फसाद करेंगे या ये स्ट्रैटेजी प्लान चेंज हो सकता है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी यहाँ गुफ्तगू नहीं थमी है। शहर में क्या हो रहा है, मैंने कादी साहब से पूछा कि वाकई आप सच हमें बता दें ऑफ द रिकॉर्ड क्या मामला चल रहा है ग्राउंड पर। लेकिन जावेद हनीफ साहब, आपने जो तकरीर की थी, आपने कोई 22-25 मिनट की वो तकरीर की है सिंध असेंबली में, लेकिन उसका जो मगज लोगों में वायरल हो रहा है वो ये कि आप कह रहे थे कि हमें हटा दो, बाकी जैसे दिल चाहे काम करो। तो वाकई आपका मतलब कोई नजर आ रहा है 65 वोट से जीत के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी एमकेएम में दम है, वो कराची की सियासत में कुछ चेंजेस ला सकती है? देखिए, कराची में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। टीएलपी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज अ रिलीजियस पार्टी। अच्छा, तो ये क्यों हिस्सा ले रहे हैं फिर सियासत में? और काम करने देखे ना, जो आप सियासी जमात नहीं है, आप मजहबी जमात है। रजिस्टर्ड सियासत जी देखें, एक मैं जरा बात पूरी, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका एक प्रोग्राम होता है, एक एजेंडा होता है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, लोगों की बहबूदी के लिए काम करती हैं, गलियों के लिए काम करती हैं। कोई भी मुसलमान है ना, आप सुन लें मेरी बात प्लीज। आप इनका कोई एजेंडा नहीं है ना, बात तो सर जवाब तो देने दो ना उनको। आपने इतनी बड़ी बात सर कह दी तो मैं अपनी बात पूरी करूँ उसके बाद जवाब देते हैं।
इस्लाम जो है इस मुल्क के अंदर कभी भी जो है कोई इशू नहीं है। हम सब मुसलमान हैं। हुजूर हमारी जान में नहीं करीब है जितनी इनकी जान के करीब है। तो 2 जुमले आप भी कह देते पार्लियामेंट में सर, सुन लेना, करारदाद के तौर पर 2 जुमले आप ही कह देते सर। कहे हमने, कहाँ कहे? हमारी पार्टी ने आपकी तलाक के लिए आपकी तलाक के लिए हमारी पार्टी मोहम्मद हुसैन ने, हम लोग इसी वजह से शहीद हुए कि पार्लियामेंट में करारदाद पेश करते सर। आपने कब कहा? सुन ले मेरी बात पूरी करने देना। सिंध असेंबली के अंदर मैं एक सवाल का जवाब ले लूं, आप सियासी जमात है या मजहबी जमात है? बिल्कुल सियासी भी मजहबी दोनों है, कोई भी मुसलमान अलग नहीं हो सकता। मैं उसको मुसलमान सियासी भी मजहबी भी है, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। हमारी पार्टी के मोहम्मद हुसैन साहब एमपी हैं, उन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन का बिल पेश किया है। ठीक है, नहीं, सुन लेना आप सर, ये बात ही नहीं हो रही है ना, ये बात ही नहीं है सर। यही तो उनकी नामूस की इज्जत के लिए में इतना बड़ा इशू हुआ। एक अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप दोनों तो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं ना, आप दोनों को मैं बता दूं हाँ। कि मैं इस वक्त इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही, मैं आप लोगों की सियासत की बात कर रही हूं कि आपके गली मोहल्लों की सियासत। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई ने जैसे ये कह दिया सर ने, इतनी आसानी से कह दिया, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कैसे बात कर दी इन्होंने? क्या प्लान है आपके पास? हम तो हुकूमत में ना होने के बावजूद, इख्तियारत के ना होने के बावजूद सस्ता राशन कैंप हो, गरीबों की मदद हो, हर जगह तो टीएलपी मैदान में अमल है। आपको कहाँ नजर नहीं आ रही? आपको कहाँ नजर नहीं आ रही? आप तो हुकूमत में होते हुए भी काम नहीं किया सर। ये नजर आ रहे हैं, देखिए ना, NA 240 में नजर है और कैसे नजर आना चाहते हैं? और भी आपको नजर आएंगे, NA 245 में भी आप देखेंगे लोगों का वोट किस तरफ है। 245 में वही सब कुछ होगा जो 240 में हुआ। फिर आप बातचीत नहीं, मैं मुझे आपने कहा वैसे नजर आएगी तो मैंने कहा वही होगा ना। मरकज कौन सा? मैं तो कहता हूं इलेक्शन के इलेक्शन अब तक रिलीजियस वोट मौजूद है, रिलीजियस वोट मौजूद है और पड़ता भी है, लेकिन एक खास मिकदार के अंदर है। कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रिलीजियस कितनी पार्टी सीटें निकाल लेंगे कराची से, आप ये कह रहे हैं? मैं मेरी बात चैलेंज कर रहे हैं आप जावेद हनीफ साहब? हाँ, मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ। क्या? पहले मेरी बात पूरी सुन ले। रिलीजियस पार्टी इस मुल्क में पॉलिटिक्स कर रही, आज से नहीं कर रही, ठीक है, कभी भी हुक्मरान नहीं बनी है। एक खास हद तक उनका वोट पड़ता है और खास उनकी मेंबरशिप होती है। टीएलपी का वोट जो है, आप मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप चैलेंज कर रहे हैं, कर सकती। टीएलपी का वोट है, अच्छा ठीक, लेकिन एक हद तक वोट बड़ी बात है। एमके मान रही है आपका वोट। कभी भी ये वोट मैं आज आपको कह रहा हूँ, हमारा नुकसान हमारा हुआ है, इनका वोट जो इनको पड़ा है। ओके, हमारे अपने इश्यूज हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है। हमारा वोट जो है हमें पड़ा नहीं है। 240 में 60,000 से 10,000 पे आ गए, इसीलिए आए और ये फिर टीएलपी पे बात कर रही है। टीएलपी को तो रोकने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें मौजूद है पीछे। मेरी बात सुन, ये तो हमें रोका जा रहा है। वो तो वो जो 60,000 वोट है हमारा, चाहता कि जी हाँ, वो 60,000 वोट जो है हमारा इंटैक्ट है। ये हमारी कमजोरी थी कि हम उसको निकाल नहीं सके। 60,000 वोट इंटैक्ट है। बड़ी बात मान ली है जावेद हनीफ साहब, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, राब्ता कमेटी के रुकन भी, और अगर ये मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी वोट हमारा है, हम निकालेंगे, हम अपने लोगों को मोटिवेट भी कर लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलेगा आप देखिएगा। लेकिन हाफिज साहब, गुजारिश अर्ज ये है कि सर वो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर चीजें भेजी और उन्होंने ये कहा कि जो अगर हम पार्टी पोजीशन देख रहे हैं तो आपकी पोजीशन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नीचे है, यानी आप छठी पार्टी के तौर पर सामने नजर आए। तो लोग ये कह रहे हैं कि इनका स्टेक ही नहीं है शहर में, ये किस बलबूते पर जो है बैठकर सियासत हो रही है पीएसपी की? हफीज साहब, ये हम समझते हैं कि हमारे पास इस बात के प्रूफ मौजूद हैं कि 13,790 वोट हमें वहाँ पे कास्ट हुए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमें वहाँ पर उसको अभी तक किसी ने प्रॉपरली चैलेंज भी नहीं किया हमारी इस डिमांड को। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बात बार बार हर फोरम पे की है कि हमारे इतने वोट कास्ट हुए हैं। ज़रा मैं आपसे अर्ज़ कर लूँ ना, इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, चलें इस इशू के ऊपर भी ये डिबेटेबल बात है, मैं एडमिट कर रहा हूं कि डिबेटेबल बात है, लेकिन मैं आपको एक बात देखिए, बात यह है कि पीटीआई पीएसपी एक प्रॉपर स्टेक होल्डर है। अच्छा, और पीएसपी इस शहर के अंदर एक अपना मुकाम रखती है। मुस्तफ़ा कमाल का एक मुस्बत माजी मौजूद है, उन्होंने लोगों को सर्व किया है इस शहर के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि एक नई पार्टी बनी है, एक पार्टी नॉन वायलेंस इश्यूज पे बनी है। वो पार्टी इस मुल्क को एक प्रॉपर एजेंडा देना चाहती है। हमारा प्रॉपर मंशूर है, हमारा प्रॉपर प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम के तहत चलना चाहते हैं। नहीं चाहती, लेकिन नजर आता है कराची के अंदर। हफीज साहब, 2018 के इलेक्शन से पहले मुस्तफा कमाल साहब से मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप गवर्नर मेरा होगा और चीफ मिनिस्टर भी मेरा होगा, इस शहर से मैं आपको सीटें निकाल के, आप 1-2 MNA की बात कर रही हैं, मेरे 10 से
उन्होंने कहा 10 से भी ज्यादा एमएनएस मैं आपको यहाँ से खड़े करके दिखा दूंगा और वो जीते हुए होंगे। सर 2018 के इलेक्शन गुजर गया, ये मंजरनामा मैंने नहीं देखा। बाय इलेक्शन 2018 के इलेक्शन को आप खुद जानती हैं। एक एमएनए की सीट नहीं निकल सकी पीएसपी की। नहीं, आपको 2018 के इलेक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से सब जानते हैं। 2018 इलेक्शन छोड़ देना, मैं कह रही हूं बाय इलेक्शन में सर कोई बड़ी नेक टू नेक फाइट ही होती तो हमें दिखाई दे देती। क्या आपको लगता है कि ये भी कोई प्रॉब्लम कर रही है? मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कोई वो बहुत बुलंद दावे नहीं करना चाहता, लेकिन हालात बताते हैं जिस चक्की में पिस के पीएसपी आगे बढ़ रही है, जिस अंदाज में बढ़ रही है, वो इस शहर के अंदर एक मुस्बत खुद पॉजिटिव फोर्स के तौर पे सामने आएगी इंशाअल्लाह। ओके, चले मुझे ब्रेक का कहा, लेकिन उससे पहले मैं जरा अहमद रजा कादरी साहब, मामला ये है कि आप लोगों की एक क्लिप है जो आपने मुझे अभी दी है, आपने मुझे एक क्लिप भेजी है अभी, ये इसमें क्या है, फिर मैं चलाऊंगी भी, क्या है मतलब ये हमारी तरफ से पहुंचा जा रहा है कि अभी भी जो पीएसपी के कारकुनान हैं उनके अल्फाज देखें। अभी ये पीएसपी के कारकुन हैं जी, अब ये जो मोहतरम बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इतने अच्छे मंशूर को लेकर कराची में कूदे हैं, तभी इनके लीडर्स की गुफ्तगू इतनी शॉर्ट कि कोई घूम के बताए, हम देख लेते हैं, हमने अल्ताफ हुसैन को देख लिया था तो ये कौन है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर सुबह एमक्यूएम पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्होंने हम पर हमला किया, फिर रात को टीवी न्यूज़ सुने तो ये कहीं खड़े हुए ही नहीं है। आप इनको हमसे जी, आप इनको हमसे आलमगीर तहरीक से मिला रहे हैं जो पूरी दुनिया में तहरीक काम कर रही है, और मुल्क के शाम के बड़े बड़े उलमाओं सब जो हमें अमीर मोहतरम को मानते हो, तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया के अंदर है। आप नहीं सुने तो आप इनको हमसे मिला रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है, तो कहीं भी वजूद में खड़े हुए भी नहीं है। ये आपको आइंदा इलेक्शन भी बता देंगे इंशाअल्लाह। कह रहे हैं आपका कोई वजूद ही नहीं है सर, आप इनको हमसे बार बार मिला रहे हैं, तहरीक कर रहे हैं। देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये बात तो चले ये कह रहे हैं, मैं इससे क्या इख्तलाफ करूं, इसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। हम तो अपने आप को भी समझते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान हो। तो कभी जुमला कहना हुजूर के लिए तो हम भी दुनिया भर में अफसोस है, कभी कहना हम भी। अच्छा, कि मेरा सवाल है, चलिए मुझे ये फरमाइएगा सर, कोई सनद, मैंने पहले भी कहा शायद ये जुमला किसी से कि जरूरी कि आपके सामने अमल होना है, अमल होना है। तो सर वो पूरी दुनिया में अल्लाह के महबूब के, अब मेरी बात सुनो, ये अनीस कायम खानी के लिए जितना मुस्तफा कमाल साहब मैदान में आए और इतने बड़े मुफ्ती आजम पाकिस्तान के उन्होंने ललकार रखा, इतना ही जज्बा रसूलुल्लाह के नामूस के लिए कभी इनके मुंह से आया? कभी खत्म नबूवत के लिए इतना जुमला बोला जो अनीस कायम खानी के लिए मैदान में आया? जनाब क्या बात कर 2 दिन पहले आया ना, कभी इन्होंने जुमला आप हमारे दफ्तर पे खड़े होकर लब्बैक के नारे लगा रहे थे, हमने कहा क्यों लगा रहे हो ऐसे नारे हमारे सामने? ये मौजूद नहीं है जितना अनीस कायम खानी के लिए मैदान में आए थे मुस्तफा कमाल साहब, क्या आज तक नहीं? तो क्या रसूलुल्लाह के लिए इतने मुंह से जुमले निकले, 2 जुमले मुंह से निकले हुजूर की नामूस के लिए? आप कहने के सनद मैं कौन समझ देने वाला? आपका अमल बताता है, मुंह से आशिक रसूल कहने से नहीं होता, हुजूर के नाम पर मैदान में निकलना पड़ता है, जैसा कि अनीस कायम खानी के लिए मैदान में आए हैं। अच्छा, अनीस कायम खानी के लिए पीएसपी वाले मैदान में आ गए, लेकिन हम एक ब्रेक ले लेते हैं। और मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले से मैंने बात भी की थी, हमारी टीम ने भी उनसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए उसका मैंने जवाब दे दिया है तहरीरी तौर पर, और मैं मजीद इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज मुलाकात के बाद मेरा ख्याल है डस्ट सेटल डाउन होगी। लेकिन टीएलपी कह रही है कि हम कैसे मान लें, कल तक आप तो बुरा भला कह रहे थे और आज आपने जाके एक मासूम आदमी को मना लिया। तो अब NA 245 में अब जो इस सेगमेंट में आके मैं बात करूंगी वो ये कि ये लोग किस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है कि उसने मुसल्लह जत्तों के साथ मैदान में कूद कर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की। तो खोज तो लगाना पड़ेगा कि कौन था इसके पीछे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है कराची की सियासत पर बात हो तो कभी मुस्कुराहट भी आती है, कभी दिल रंजीदा भी होता है। लेकिन अहमद रजा कादरी अमजदी साहब, ये आप इलेक्शन हार गए हैं NA 240 का, तो लगता तो यही है कि आपने उतना जोर नहीं लगाया जितना MKM पाकिस्तान लगा सकी, और आप हार गए बासानी ये सीट। और NA 245 के रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है आपके सामने? देखिए, हम हारे नहीं हैं, हराया गया है। क्या जी? 300 तक हम लीड कर रहे हैं। क्या NA 240 की बात कर रही हैं आप? हारे नहीं हैं, हराया गया है। क्यों? हराया गया है? बिल्कुल हराया गया है। अच्छा, क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया? आपको ये भी बताएं फिर। ये तो सबको पता है कि कौन इसके अंदर किरदार अदा करता है। नहीं, ये सबको पता है कौन किरदार अदा करता है हमेशा इसके लिए। जी बिल्कुल। देखिए, 65 वोट तो जबरदस्ती जो 28 मिनट तक जो सिस्टम रोका था ना, उसमें सेटिंग की गई, यानी 65 वोटों के लिए 1.5 घंटा सिस्टम बिठा दिया। उनके पास अब कुछ बचा नहीं था ना कि TLP को हम क्या करें।
सुबह फायरिंग करवाई गई, हालत खराब किए गए कि तेल भी चली जाए, यहाँ से निकल जाए, सब कुछ हरबे इस्तेमाल किए। आखिर में जब इतना करीब मुकाबला आगे पहुंचा तो फिर आखिर में सिस्टम को रोका गया और 6 बूथ या 7 बूथ नहीं थे, आपको हराया गया। बिल्कुल 101% ये बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कमीशन ने वो सबको पता है, नाम लेने की हाजत नहीं कि इसके अंदर कौन किरदार अदा करता है हमेशा। अच्छा, आपको जिताया गया और इनको हराया गया जावेद साहब, ताकि मैं आगे बात लेके चलूं। जावेद साहब, आपकी कोई जोर नहीं था, आप NA-240 में आपकी कोई तो आपको पता है हमेशा रॉन्ग साइड पर, हमें कौन जिताएगा। अच्छा, हमें तो 18 का इलेक्शन भी हरवाया गया, उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन भी हरवाया गया, इनको जिताया गया। ज़मीनी इलेक्शन की हुकूमत बना है, हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है? ये 6 वोटों पर खड़ी हुई है। तो बिल्कुल, और क्या, सुबह मुत्तहिदा सबसे इस्तीफा दे दी, हुकूमत नीचे गिर जाती है, इसलिए इनको बचाया गया। और क्या हुआ है? अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल, ये बात नहीं है, सबको पता है। एक सीट के चक्कर में इनको जितवा दिया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत को रोकना था। ये समझ में। अच्छा, लेकिन जावेद साहब मुझे ये फरमा दीजिएगा कि अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी 245 में क्या है? वही 65 वोटों से जीतेंगे या 2-3 वोटों से जीतेंगे और कहेंगे जीत तो हमारी है भाई? देखिए, जीत तो जीत होती है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जैसे आप क्लेम करते हैं, मैं अभी आपसे ब्रेक में कह रही थी ईस्ट आप ले ले, वेस्ट PSP को दे देते, सेंटर किसी और को दे देते, तो आपने कहा पूरा शहर हमारा है। जी, पूरे शहर के दावेदार हैं आप, बिल्कुल, और 65 वोटों की लीड से जीते। मैंने सिर्फ एक इस्तारे के तौर पे बात की कि जीत तो जीत ही होती है, ठीक है ना। ठीक है। बाकी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा वोट जो है इस शहर में कम नहीं हुआ है, हमारा वोट इंटैक्ट है। ओके, उस वोट को थोड़ा सा हमने मोटिवेट करना है और निकालना है। वो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि शायद उसमें हम इतनी एफर्ट हमने नहीं की। ये समझते हुए कि हमारे 60,000 वोट है, 30,000 तो पड़ ही जाएंगे, हम ये समझते हमने वहाँ पे एफर्ट नहीं की। हमें थोड़ा एक सबक मिल गया। इंशाल्लाह आप ये देखेंगी, ये लीड हमारी जो है 65 की नहीं 65,000 की लीड होगी इंशाल्लाह। मतलब फिर दोबारा बड़े मार्जिन से जितवाएंगे लोग, ये कह रहे हैं। फिर कोई इल्जाम नहीं दे सकेगा। आपके पास वक्त में एक बात कह दूं, जल्दी से बोलो, मैं आपके वक्त में एक बात कह दूं, बोले फेयर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि जो मेरी बात सुने, आपने कहा मुझे बोलने, मेरी एक बात सुने। देखिए, फेयर इलेक्शन करवाएं। ये जो तासुब लिसानियत की सियासत पर जो लोग उछलते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमान की तरबियत ने, हुजूर की मोहब्बत ने उसको खत्म कर दिया। सुने मुझे एक जुमला बोलने दें। तो इसलिए अब सब हुजूर के नाम पर जमा हो चुके हैं, चाहे कोई भी जबान वाला हो। तो इंशाअल्लाह अगर फेयर इलेक्शन हो तो इनका कोई भी उम्मीदवार, कोई भी जमात का, इस शहर में, इस मुल्क में फेयर इलेक्शन की तारीख और इस पर बातें हजार साल से मैं सुनती आ रही हूँ। तो किसी सालों से इस मुल्क में यही रोना नहीं खत्म हुआ कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब फातिमा साहिबा के लिए जब हम बात करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के जो इलेक्शन से उस तक के हवाले से रिगिंग की बातें आई, तो आज दिन तक भी वो रिगिंग और इलेक्शंस और ये सारा कुछ फातिमा जिन्ना के हवाले से। लेकिन हफीज साहब, मैं आपसे सिर्फ जाते जाते ये पूछना चाहती हूँ कि PSP का कराची में सियासी मुस्तकबिल है या आपको सियासत में हाथ मिलाने पड़ेंगे उन तमाम तरह जमातों के साथ जिनके जनाजों पर तो आप इकट्ठे होते हैं, लेकिन वैसे सियासत में इकट्ठे नहीं होते? देखिए, सियासत की जो डायमेंशंस हैं, मैं भी खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक चलता हुआ आया हूँ और चीज़ों को देख चुका हूँ। असेंबली में खुद मैं रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सियासी मसलहतों का तकाजा ये होता है कि वक्त और हालात के साथ कंप्रोमाइज़ भी किया जाए और चीज़ों को साथ लेके चला जाए। हम इस शहर को मुस्तफ़ा कमाल ने अमन दिया है और इस शहर के अंदर अमन के लिए काम किया है, इसकी प्रोग्रेस के लिए काम किया है। मैं समझता हूं वो वक्त दूर नहीं है जब इस शहर की तमाम कुव्वतें इस बात को समझेंगी और पाक सरजमीन पार्टी को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है हफीज साहब, एक ट्वीट में चला रही हूँ, ये मुझे TLP से अभी कादी साहब ने दिया, फिर मैं ज़ाहिर वाइंड अप करूंगी शो को। जरा ट्वीट पहले फुल स्क्रीन पे चला दें, जिसमें ये कह रहे हैं, नहीं फुल स्क्रीन पे चलाएं, विंडो हटा के, ताकि पढ़ने में आए और फिर मैं जवाब लूंगी हफीज साहब से। हफीज साहब, इस पे लिखा हुआ है MQM पाकिस्तान के दहशतगर्दों का चेयरमैन PSP सैयद मुस्तफ़ा कमाल पर जानलेवा हमला। मुस्तफ़ा कमाल पर हमला NA-240 में ज़िमनी इंतखाब में लांडी 6 नंबर पर किया गया। MQM पाकिस्तान के दहशतगर्दों का चेयरमैन PSP पर जानलेवा हमला। तो ये कह रहे हैं TLP वाले कि NA-240 में हमला तो आपके दोस्तों ने किया था पुराने, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, तो फिर इल्जाम हमारे कांधों पर क्यों भाई? देखिए
देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं फिर से ये कहता हूं कि टीएलपी के कायद की क़यादत के अंदर वहाँ पर मजमा और जुलूस जो भी था वो आया, उससे फायरिंग हमारे दफ्तर पर हुई। और हमारा कमाल साहब खड़े हुए, उन्हीं की मौजूदगी के अंदर उनका कारकुन मारा जा रहा है। सुन लेना मेरी बात तो सुन ले, फिर आपने ये आप इनसे ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुस्तफा कमाल साहब खुद मौजूद, ये कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब ने नहीं कराची गवर्नमेंट के लिए बात की कि ज़माने से आप एक फुटेज कहीं बता दें मुस्तफा कमाल के उनके साथियों के हाथ में कोई बंदूक, कोई गोली, कोई चीज मौजूदगी में उस कारकुन को मारा जा रहा है, जिस कारकुन का जनाजा पढ़ने के लिए वो पहली सफ के अंदर खड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये उन्हीं की मौजूदगी में उस कारकुन को मारा जा रहा है और फिर कारकुन को पुलिस हवाले किया जा रहा है। वही तो कारकुन है। कादिर साहब एक सेकंड सुनेंगे ना। हफीज साहब, इसका मकसद ये हुआ कि जो ये दहशतगर्द आप लोगों ने एमके पाकिस्तान के लोगों को कहा इस ट्वीट में, तो वो नहीं थे, टीएलपी के लोगों ने हमला किया था, ये बात तो क्लियर हो गई। टीएलपी ने हमला किया था हम पर। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच हफीजुद्दीन रहनुमा पीएसपी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद हनीफ एमपीए एमकेएम पाकिस्तान सर, थैंक यू वेरी मच। आपको एक और क्लियरेंस मिल गई है पीएसपी की तरफ से कि आपने हमला नहीं किया। टीएलपी से अहमद रजा कादरी अमजदी साहब जी, मुस्तफा कमाल साहब खुद आ जाएं, हमारे एक कारकुन आ जाए, इलेक्शन फेयर हो, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चीजा के कायद की बात करें, मुस्तफा कमाल वर्सेस टीएलपी कारकुन, एक कारकुन आ जाए और पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं वहां इलेक्शन करवा लें। वेल थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके सामने। जब तक के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।